सोचो, एक एक्सीडेंट तुम्हारी जिंदगी खत्म कर दे और नेक्स्ट मोमेंट तुम एक मैजिकल वर्ल्ड में जन्म ले लो। तो आज मैं एक जापानीज एनिमे के बारे में बताना चाहता हूं, जहां हमारा एमसी मिहारा रियो मॉडर्न दुनिया से रीइंकारनेट होकर मैजिकल वर्ल्ड में जन्म लेता है। कहानी शुरू होती है हमारी नॉर्मल दुनिया से। एक सिंपल दिन, एक सिंपल रोड, और तभी एक तेज रफ्तार ट्रक। सिर्फ एक पल में मिहारा रियो की जिंदगी खत्म हो जाती है। लेकिन यहीं पर कहानी एंड नहीं होती। रियो अपनी आंखें खोलता है और खुद को एक प्योर वाइट वर्ल्ड में पाता है। न जमीन, न आसमान, बस खामोशी। कंफ्यूज्ड होके रियो पूछता है, मैं कहाँ हूं? तब एक काम सी आवाज आती है, ये आफ्टर लाइफ नहीं है। रियो सामने खड़े मिस्टीरियस बीइंग को देखता है और पूछता है, क्या आप गॉड हो? वो शांत तरीके से जवाब देता है, तुम्हारी टर्म्स में मुझे एक एंजल कह सकते हो। रियो थोड़ा घबरा जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है, मैं यहां क्यों हूं? एंजल सच बताता है, जैसे तुम जानते हो, तुम्हारी डेथ एक एक्सीडेंट में हो गई थी। फिर एंजल आगे कहता है, इसलिए मैं तुम्हें रीइंकारनेट कर रहा हूं एक नई दुनिया में, एक ऐसी दुनिया जो मैजिक से भरी है। उस दुनिया का नाम है फाई। ये सुन के रियो पावर या फेम नहीं मांगता, बस एक सिंपल सी विश करता है, मुझे एक स्लो और पीसफुल लाइफ चाहिए। एंजल हल्का सा स्माइल करता है, लिव एज यू प्लीज। फिर वो एक फाइनल गिफ्ट देता है, तुम वाटर के साथ नेचुरली कंपैटिबल हो। इस नई दुनिया में तुम वाटर मैजिक यूज कर पाओगे। ब्राइट लाइट रियो को सराउंड कर लेती है। उसकी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे फेड हो जाती है और इसी के साथ मिहारा रियो एक मैजिकल वर्ल्ड में रीइंकारनेट हो जाता है। अगला सीन की शुरुआत होती है जब मिहारा रियो अपनी आंखें खोलता है। वो खुद को फॉरेस्ट ऑफ रोंडो के बीच पाता है। उस फॉरेस्ट के अंदर एक छोटा सा हाउस होता है। जब रियो अंदर जाकर देखता है तो हाउस खाने पीने के सामान से भरा होता है, इतना फूड कि 2 महीने तक काम आ सके। हाउस के चारों तरफ एक मैजिकल बैरियर लगी होती है जो मॉन्स्टर्स को अंदर आने से रोकती है। रियो को एक और अजीब बात नोटिस होती है। उसे इस दुनिया की लैंग्वेज समझ आ रही होती है, जबकि उसने कभी ये लैंग्वेज सीखी ही नहीं। फिर रियो अपनी मैजिक टेस्ट करने का फैसला करता है। वो वाटर मैजिक यूज करने की कोशिश करता है और रियलाइज करता है कि उसे मैजिक के लिए बोलना जरूरी नहीं है, बस इमेजिन करो और मैजिक एक्टिवेट हो जाती है। शुरू में रियो सिर्फ पानी क्रिएट कर पाता है। फिर वो फायर बनाने की कोशिश करता है, एंशिएंट ह्यूमन मेथड यूज करता है, लेकिन फेल हो जाता है। लेकिन फिर उसके दिमाग में एक नया आइडिया आता है। वो पानी को फ्रीज करने की कोशिश करता है और साइंस के लॉजिक से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कनेक्ट करके वो सक्सेसफुली आइस बना लेता है। लगता है रियो सिर्फ मजिशियन नहीं, शायद एक साइंस स्टूडेंट भी है। उसके बाद रियो आइस से एक मैग्नीफाइंग ग्लास बनाता है और सनलाइट से आग जला देता है। टाइम धीरे धीरे निकल जाता है। फिर एक दिन रियो सोचता है 2 महीने के बाद फूड और सप्लाईज खत्म हो जाएगा। तब रियो को बैरियर के बाहर निकलना पड़ेगा, लेकिन बाहर मॉन्स्टर्स मौजूद होते हैं। रियो पहला ऑफेंसिव मैजिक ट्राई करता है, वाटर बॉल। अटैक सक्सेसफुल होता है, लेकिन डैमेज काफी कम होता है। रियो हार नहीं मानता, वो नेक्स्ट मैजिक ट्राई करता है, वाटर जेट। इसमें पावर तो होती है, लेकिन डिस्टेंस काफी कम होता है। तब रियो को एंजल की बात याद आती है, मैजिक इमेजिनेशन और कंट्रोल से आती है। वो डिसाइड करता है कि सिर्फ ट्राई करना काफी नहीं, प्रैक्टिस जरूरी है। अगली सुबह रियो एक नई मैजिक ट्राई करता है। वो हवा में ही आइस क्रिएट करता है और एक नया ऑफेंसिव स्पेल बनाता है, आइसिकल नैंस। स्पेल बन जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि वो उसे प्रोजेक्टाइल की तरह थ्रो नहीं कर पाता, जैसे वाटर के साथ करता था। रियो फिर से प्रैक्टिस शुरू करता है। दिन बीत जाते हैं, प्रैक्टिस, फेल, प्रैक्टिस अगेन। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। कुछ दिनों बाद रियो इंस्टेंटली आइसिकल लैंस बना पाता है, लेकिन अभी भी उसका प्रोजेक्टाइल डिस्टेंस कम होता है। इसलिए वो एक नया सोल्यूशन निकालता है। वो एक आइस स्पीयर क्रिएट करता है और उसे वेपन की तरह यूज करता है। और फाइनली रियो बैरियर के बाहर वेंचर करता है। फॉरेस्ट के बीच चलते हुए मोहारा रियो का सामना होता है एक अग्रेसिव मॉन्स्टर से, लेसर बोअर। मॉन्स्टर कंपेंडियम के हिसाब से ये एक लो लेवल मॉन्स्टर होता है, लेकिन रियल लाइफ में ये काफी डेंजरस होता है। जैसे ही लेसर बोअर चार्ज करता है, रियो का बॉडी फ्रीज हो जाता है। डर के मारे वो हिल भी नहीं पाता। लेकिन लास्ट मोमेंट पर रियो साइड में डॉज करता है और तब उसे याद आता है, मैं मैजिक यूज कर सकता हूं। रियो जोर से चिल्लाता है, आइस बान,
और वो आइसिकल लैंस क्रिएट करता है और सीधा मॉन्स्टर पर फायर करता है। लेसर बोअर वही मर जाता है। फाइट जीतने के बाद रियो रियलाइज करता है ये तो सबसे वीक मॉन्स्टर था। अगला दिन रियो जंगल के फ्रूट्स ट्राई करता है जो सरप्राइजिंगली बहुत डिलिशियस होते हैं। तब अचानक आसमान से एक बड़ी सी शैडो गिरती है, असैसिन हॉक। इस मॉन्स्टर को देखकर रियो समझ जाता है डिफिकल्टी लेवल काफी ऊपर जंप हो चुका है। असैसिन हॉक पहले ही अटैक कर देता है, एयर स्लैश। रियो तुरंत डिफेंस मैजिक यूज करता है, आइस वॉल। हॉक सिर्फ मैजिक ही नहीं, अपने रेजर शार्प टैलेंस और बीक से भी अटैक करता है। फाइट इंटेंस हो जाती है। रियो वाटर जेट यूज करता है और आइस स्पीयर के साथ कॉम्बो बनाता है। अटैक असैसिन हॉक की लेफ्ट आई को इंजर कर देता है। पेन में हॉक चीखता है और उड़कर भाग जाता है। फाइट के बाद रियो रियलाइज करता है वो अपने हाउस का रास्ता भूल चुका है। सूरज ढल चुका होता है और रात हो जाती है। अंधेरे फॉरेस्ट में रियो का सामना होता है एक अजीब फिगर से, द फेरी किंग। उसका शरीर हेडलेस होता है, बिल्कुल एक दुल्हन की तरह। फेरी किंग रियो का स्वागत करता है, मुझसे युद्ध करो। फाइट शुरू होती है, लेकिन रियो फेरी किंग की स्वॉर्ड्समैनशिप और मैजिक का सामना नहीं कर पाता। फेरी किंग उसे जिंदा छोड़ देता है। अगला दिन से रियो अपनी रूटीन बना लेता है। दिन में मॉन्स्टर से फाइट करना, फिश कैच करना, मैजिक प्रैक्टिस करना और खुद को स्ट्रांग बनाना। अब रियो का वाटर जेट इतना पावरफुल हो चुका है कि वो बड़े बोल्डर्स को ऐसे काट देता है जैसे टोफू। रात के वक्त रियो वापस लेक पर जाता है फेरी किंग से फाइट करने, लेकिन धीरे धीरे ये फाइट एक ट्रेनिंग बन जाती है। फेरी किंग रियो को स्वॉर्ड्समैनशिप सिखाता है और आखिर में उसे देता है एक मैजिकल स्वॉर्ड। अगला दिन, राउंड 2, रियो वर्सेस असैसिन हॉक। इस बार हॉक और भी डार्क और पावरफुल लगता है, शायद वो इवॉल्व हो चुका है, लेकिन रियो भी पहले जैसा नहीं रहा। असैसिन हॉक नए मैजिक यूज करता है, अल्ट्रासोनिक साउंड, जो मैजिक को नेगेट कर देता है। लाइटनिंग मैजिक, रियो का स्पीयर के ऊपर गिरता है। रियो स्ट्रगल करता है, लेकिन फेरी किंग की दी हुई मैजिकल स्वॉर्ड से वो असैसिन हॉक को मार देता है। विक्ट्री के तुरंत बाद फॉरेस्ट का एटमॉस्फेयर बदल जाता है। एक मैसिव प्रेजेंस फील होती है। ड्रैगन, दुनिया का सबसे पावरफुल बीइंग जो एक ही सांस में शहर या पहाड़ों को मिटा सकता है। रियो शॉक और टेरर में फ्रीज हो जाता है और तब रियो के दिमाग में एक आवाज गूंजती है, यू देयर ह्यूमन। रियो घबरा जाता है, ये बात कर रहा है। ड्रैगन बोलता है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, क्या तुमने यहां कोई इवॉल्व्ड बर्ड देखा है? रियो थोड़ा हेजिटेट करता है, हाँ, कहीं वो आपका मिनियन तो नहीं था? अगर हाँ तो मैं माफी चाहता हूं। ड्रैगन हल्का सा मुस्कुराता है, समझ गया, तुमने उस क्रीचर को मार दिया, इम्प्रेसिव। ड्रैगन रियो की कमर पर बंधी तलवार को देखता है, तुम्हारे पास फेरी किंग की स्वॉर्ड है, उसका विश्वास जीतना आसान नहीं। रियो कहता है, मुझे भी समझ नहीं आता, लेकिन एक सवाल पूछना चाहता हूं। तभी दूर से एक जोरदार रोर सुनाई देता है। ड्रैगन कहता है, मुझे बुलाया जा रहा है। फिर वो कहता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा रियो, मेरा नाम लेविन है, फिर मिलेंगे। और ड्रैगन आसमान में उड़ जाता है। रियो वहीं खड़ा रह जाता है, मैंने ड्रैगन से बात की। इस एपिसोड के लास्ट सीन में वापस व्हाइट वर्ल्ड दिखाया जाता है। एंजल रियो का प्रोफाइल चेक कर रहा होता है और तब एक हिडन स्टैट फ्लैश होता है, हिडन ट्रेट, इटर्नल यूथ। एक सिंपल सा लड़का जो सिर्फ एक स्लो लाइफ चाहता था, आज उसके पास है फेरी किंग की तलवार, मॉन्स्टर्स को काटने वाली वाटर मैजिक और खुद ड्रैगन लेविन का ध्यान, और ऊपर से एक छुपा हुआ राज, इटर्नल यूथ। क्या रियो कभी बूढ़ा भी होगा? क्या फेरी किंग सच में सिर्फ उसका टीचर है? और जब ड्रैगन्स वापस मिलेंगे, क्या रियो तब भी जिंदा रहेगा? ये सिर्फ शुरुआत है। अगर आपको पसंद आई रियो की जर्नी, तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाओ, क्योंकि वाटर मैजिशियन की असली कहानी अब शुरू होने वाली है।